अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज जो है वो बेसिक मेडिकल साइंसेस के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो जो है ये इसको फर्स्ट एड और आपका पब्लिक हेल्थ इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपके पेपर्स होने वाले हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके डिस्पेंसर कोर्स के जो सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं उनको भी जो है वो जो है उनके लेक्चर्स को भी आप तक पहुँचाया जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको फ़ायदा होगा, और अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो स्टूडेंट अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो सबसे पहले आ रहा है जी। एक और चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट आपके साथ डिस्कस करती जाऊँ कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके इन चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको भी आप तक जो है वो एक सेपरेट वीडियो की शक्ल में पहुँचा दूँ। एक तो वीडियोस को मैंने अपलोड किया है, और इंशाल्लाह उनका फ़ायदा आपको होगा, उनको आप ज़रूर देखिएगा। और उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हैं, ठीक है, जो कि आपके पेपर में बहुत दफ़ा जो मतलब है रिपीट हुए हुए हैं, जो कि कौंसिल रिपीट करती ही करती है। ठीक है, तो उनको आपने ज़रूर देखना है, और इससे आपके पेपर के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, आपकी तैयारी आसान हो जाएगी। ठीक है जी। हमारा जो टॉपिक है वो है जी फर्स्ट एड का सबसे पहले। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले है जी, यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है फर्स्ट एड की। ठीक है, फर्स्ट एड जिसको हम बोलते हैं जी इब्तदाई तिब्बी इमदाद। ठीक है, फर्स्ट एड कहता है कि ये एक इमीडिएट और इनिशियल असिस्टेंस होती है या केयर होती है, जो कि हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी ऐसे पर्सन को जो कि इंजर्ड हो या फिर सडनली इल हो जाए। यानी कि जैसे हमें पता है कि कोई पर्सन फ़ौरन से बीमार हुआ, कोई उसके साथ ट्रॉमा हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो आपने उसको फ़ौरन उसकी जान को बचाने के लिए जो भी आपने काम किया, ठीक है, वो क्या कहलाती है, फर्स्ट एड कहलाती है। जैसे अगर पेशेंट को ब्लड निकल रहा है तो आपने उसको ब्लड को स्टॉप करने के लिए कोई भी काम किया, ठीक है, उसको वाउंड को क्लियर किया, साफ किया, उसको आपने बैंडेज किया, कवर किया, तो ये हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट एड में आ जाता है। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या होता है फर्स्ट एड का प्रोवाइड करने का, कि पेशेंट की हेल्थ को स्टेबलाइज करना है। ठीक है, और उसको प्रिवेंट करना है फर्दर इन्फेक्शन से। ठीक है, और उसको किसी भी किस्म के नुकसान से बचाना है, जब तक जो है प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प जो है वो नहीं आ जाती। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट एड है, ठीक है, इसको देखते हैं कि इसका जो है वो क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है जी मकासद क्या है, मतलब फर्स्ट एड के, प्रिजर्व लाइफ। तो हमें पता है कि सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो है जी जान को बचाना, जो कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इंसानों की ज़िंदगी को बचाना और उनको ज़िंदगी को सेव करना, बचाना और प्रिवेंट करना। ठीक है, उस कंडीशन को कि वो ज़्यादा ना बिगड़े, ठीक है, वर्सनिंग की तरफ ना जाए। फिर उसके बाद है जी सेकेंड ऑप्शन है, जो पॉइंट है वो है जी फर्दर इंजरी से प्रिवेंट करना। ठीक है, फर्दर इंजरी से प्रिवेंट करने का मतलब ये है कि अगर तो पेशेंट को कि उसको मज़ीद जो है वो किसी किस्म का नुकसान ना हो। ठीक है, उसको इंजरी से प्रिजर्व करना है आपने। ठीक है, जो कि उसके सराउंडिंग का एरिया है, ठीक है, मतलब उसको क्लियर करना है। उसके बाद आ जाता है जी प्रमोट रिकवरी। ठीक है, पेशेंट की जो है रिकवरी, यानी कि उसकी सेहत की बहाली को जो है वो प्रमोट करना है। ठीक है, मिनिमाइज़ करना है कॉम्प्लिकेशन को, कि कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो कम से कम हो। फिर उसके बाद है जी, क्योंकि जैसे देखें अगर ब्लड एक पेशेंट का निकल रहा है, ठीक है, अगर आपने उसको सेव कर लिया, आपने उसकी ज़िंदगी को बचा लिया, ठीक है, आपने उस जगह को क्लोज कर दिया, आपने इन्फेक्शन से उसको बचा लिया। ठीक है, फिर जब वो कवरिंग में चला गया, ठीक है, फिर ये हो गया कि पेशेंट की ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है, कॉम्प्लिकेशंस जो है वो रिड्यूस हो गए हैं। फिर उसके बाद आ जाता है जी इंश्योर सीन सेफ्टी। ठीक है, बिफोर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस असेस द इन्वायरमेंट टू इंश्योर इट सेफ फॉर बोथ द फर्स्ट एडर एंड द इंश्योर्ड पर्सन। यानी कि कहता है कि जब आपने ये सारे काम कर लिए, फिर उसके बाद आपने एरिया को भी चेक करना है, इन्वायरमेंट को भी चेक करना है कि इन्वायरमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, अगर वो इन्वायरमेंट पेशेंट के लिए, आपके लिए सेव है या नहीं है। ठीक है, इस चीज़ की भी आपने जो है वो एश्योरेंस करनी है। उसके बाद कहते हैं कि असेस द सिचुएशन, आपने जो वहाँ की सिचुएशन है उसको असेस करना है, क्विकली इवैल्यूएट द सिचुएशन। ठीक है, द इंश्योर्ड पर्सन कंडीशन एंड द एनी पोटेंशियल हैजर्ड्स। यानी कि आपने फिर वही बात आती है कि सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए आपने मजीद गौर करना है, जायज़ा लेना है कि कोई ऐसी पोटेंशियल हैजर्ड तो नहीं यहाँ पे प्रेजेंट है जिससे नुकसान हो सकता है। उसके बाद आ जाता है जी समन प्रोफेशनल हेल्प। ठीक है, समन प्रोफेशनल हेल्प का मतलब ये कि आपने किसी डॉक्टर को, किसी हॉस्पिटल को कॉल करनी है। ठीक है, कॉल फॉर एमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंस एज सून एज पॉसिबल, कि जितना भी पॉसिबल होता है। उसके बाद आ जाता है जी प्रोवाइड अप्रोप्रिएट केयर, आपने पेशेंट को जो है वो अप्रोप्रिएट केयर भी प्रोवाइड करनी है। एडमिनिस्टर फर्स्ट एड टेक्निक्स दैट आर अप्रोप्रिएट फॉर द स्पेसिफिक इंजरी और द इलनेस अंटिल द प्रोफेशनल हेल्प अराइव। यानी कि जो भी उसको जख्म हुआ है, जो भी प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, उसके लिए आपने कोई ना कोई टेक्निक अप्लाई करनी है। ठीक है, कि जैसे जैसे ब्लड मतलब निकल रहा है तो आपने उसको पट्टी से बांध दिया। ठीक है, अगर कहीं सांप काट गया तो तब भी आपने उस एरिया को बिल्कुल इतना टाइटली बांध देना है कि जो है ब्लड का फ्लो जो है उस एरिया में स्टॉप हो जाए, ताकि जहर जो है वो स्प्रेड ना करे। या आपने उस जख्म को वॉश कर दिया, ठीक है, ताकि जहर जो है वो कुछ बह के निकल जाए। फिर पेशेंट को आपने स्टेबलाइज कर दिया। ठीक है, कब तक ये आपने काम करना है, जब तक कुछ जो है वो कोई प्रोफेशनल
अब नेक्स्ट कह रहा है जी, रिमेंबरिंग दिस प्रिंसिपल वी विल गाइड फर्स्ट एड प्रोवाइडर टू अप्लाई दिस इंटरवेंशन इफेक्टिवली एंड टाइमली। तो कहते हैं कि इन असूलों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने जो फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी है, ठीक है, या जो भी इंटरवेंशन आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो इफेक्टिवली और टाइमली, मतलब टाइम पे आपने ये सारे काम अपने करने हैं ताकि पेशेंट का मजीद नुकसान ना हो। उसके बाद कहता है कि केसेस दैट नीड फर्स्ट एड, यानी ऐसे केसेस जिसके अंदर जो है ना आपको फर्स्ट एड अप्लाई करने की ज़रूरत है, जैसे कहीं पे कट या स्क्रैचेस आ गए हैं, स्क्रैप्स आ गए हैं, बर्न्स हो गया, जल गया, पेशेंट चॉकिंग हो गई है, ठीक है, कि गले में कोई चीज़ फंस गई है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, एलर्जीज हो गई हैं, ठीक है, एलर्जीज बाजू का सीवियर कंडीशन अख्तियार कर जाती है, ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया, या फिर सीजर्स यानी झटके वगैरह लग रहे हैं पेशेंट को, जैसे कि एपिलिप्सी के पेशेंट में होता है। उसके बाद आ जाता है एक्शन एट एमरजेंसी। एमरजेंसी में जो आपने एक्शंस लेने हैं, ठीक है, यहाँ पे जो अब हमारे पास एक टेबल इन्होंने यहाँ पे सारा का सारा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। डी से सबसे पहले उसने कहा है जी डेंजर, ठीक है, आपने एरिया को मतलब जो है वो क्लियर करना है, एरिया सेफ है या नहीं सेफ, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है जी रिस्पॉन्स, ठीक है, चेक द पर्सन रिस्पॉन्स, आस्क नेम, स्क्वीज शोल्डर। अब कहते हैं कि इसमें पेशेंट का जो है रिस्पॉन्स आपने चेक करना है कि पेशेंट जो है वो मतलब एक्टिव है या नहीं है, पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसमें उसके लिए आपने क्या करना है कि उसको कंधों से पकड़ के जो है ना थोड़ा सा हिलाना है, झटका देना है, स्क्वीज करना है, उसका नाम पूछना है, ठीक है। अगर तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता फिर आपने जो है ना नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है, ठीक है। रिस्पॉन्स अगर देता है तो उसको कंफर्टेबल करना है, उसकी जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको मॉनिटर करना है, ठीक है। नेक्स्ट में अगर पेशेंट बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करा तो फिर आपने क्या करना है, सेंड फॉर हेल्प, ठीक है। फिर आपने कोई भी एम्बुलेंस को जल्दी से बुलाना है, ठीक है, या फिर आस्क एन अदर प्रायर टू मेक द कॉल, ठीक है, या फिर आपने कोई भी किसी दूसरे पर्सन को बोलना है, पर्सन यहाँ को बोलना है कि वो जो है ना इमरजेंसी के लिए कॉल करे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, एयरवे को देखना है, ठीक है। ओपन माउथ इफ फॉरेन मटीरियल इज प्रेजेंट, आपने चेक करना है, उसका फेस ओपन करके देखना है कि कोई फॉरेन मटीरियल तो नहीं प्रेजेंट, ठीक है। अगर फॉरेन मटीरियल मतलब प्रेजेंट है तो उसको आपने क्लियर करने की कोशिश करनी है फिंगर्स के साथ, ठीक है। उसके बाद कहता है कि प्लेस इन रिकवरी पोजीशन, रिकवरी पोजीशन में भी आपने रखना है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है ये वाली, ठीक है, कि उसको आपने करवट के बल कर देना और उसके माउथ में चेक करना है कि कोई चीज़ तो नहीं है। फिर उसके बाद आ जाता है जी ब्रीथिंग आ जाती है, फिर उसके पेशेंट की ब्रीथिंग को आपने चेक करना है, ठीक है। अगर तो ब्रीथिंग नॉर्मल नहीं है तो फिर आपने सीपीआर स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर ब्रीथिंग नॉर्मल है, ठीक है, तो उसको आपने कहना है कि रिकवरी पोजीशन में रखना है और मॉनिटर उसकी करनी है ब्रीथिंग को, ठीक है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में कर दिया दिखाया हुआ, ठीक है, कि इस तरीके से पेशेंट को सीधा लटा के आपने उसकी ब्रीथिंग पोजीशन जो है वो मेंटेन करनी है और मॉनिटर भी करना है कि नॉर्मल जो ब्रीथिंग रेट है पर मिनट वो है कि नहीं है। अगर तो पेशेंट ब्रीथिंग नहीं कर रहा तो फिर आपने सीपीआर की तरफ जाना है, ठीक है। अब सीपीआर में आपने क्या करना होता है, जिसको हम कहते हैं कार्डिक पल्मोनरी रिसेसिटेशन, ठीक है, उसमें आपने सीपीआर स्टार्ट सीपीआर 30 चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है, यानी कि आपने 30 चेस्ट कंप्रेशन देने हैं, ठीक है। उसके बाद 2 ब्रेथ्स, फिर उसके बाद आपने जो है ना थोड़ी देर के लिए स्टॉप होना है, फिर कंटिन्यू करना है सीपीआर को, ठीक है, अंटिल द हेल्प अराइव आर पेशेंट रिकवर, जब तक पेशेंट रिकवर नहीं हो जाता या उसको सांस की बहाली नहीं हो जाती, ठीक है, आपने 30 सीपीआर देते रहना है और फिर उसके बाद जो है ना स्टॉप करना है। उसके बाद आ जाता है डिफिब्रिलेशन। डिफिब्रिलेशन में कहते हैं कि अप्लाई डिफिब्रिलेटर इफ अवेलेबल, अगर डिफिब्रिलेटर है यानी कि जो कि हार्ट को आप कह लें कि एक पंपिंग इनिशिएट करवा देता है, ठीक है। अगर ये अवेलेबल है तो आपने कहना है कि एंड फॉलो वॉइस प्रॉम्प्ट, और उसको जो है ना फ़ौरन अप्लाई करके तो पेशेंट की जो है ना कार्डिक एक्टिविटी को जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करनी है। उसके बाद कहते हैं कि इन एन इमरजेंसी फॉलो दिस फर्स्ट एड एक्शन, आपने इन फर्स्ट एड एक्शन को मेंटेन करना है, ठीक है, चेक करना है। असेस द सीन, सीन को असेस करना, वही ऊपर वाली बात, ठीक है, से इंश्योर सेफ्टी फॉर योर सेल्फ एंड द विक्टिम, एंड आइडेंटिफाई करना है आपने कोई हैजर्ड तो नहीं है। फिर उसके बाद चेक रिस्पॉन्सिवनेस, आपने रिस्पॉन्स चेक करना है, जेंटली टैप और शाउट टू चेक इफ द पर्सन इज रिस्पॉन्सिव, पेशेंट रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, ठीक है, पेशेंट को हिला के आपने देखना है। नेक्स्ट है जी कॉल फॉर हेल्प, ठीक है, वही चीज़ें अगेन रिपीट हो रही हैं कि आपने हेल्प के लिए जो है वो कॉल करनी है, डायल इमरजेंसी सर्विस या फिर एंड प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जो पेशेंट से की कंडीशन है वो आपने बतानी है। ओपन द एयरवे, एयरवे को आपने चेक करना है, ठीक है। इफ़ अनरिस्पॉन्सिव, उसका अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो आपने उसका हेड को जो है वो टिल्ट करना है, एक तरफ को करना है और उसका एयरवे को ओपन करना है। ब्रीथिंग चेक करनी है, उसको देखना है, सुनना है, ठीक है, और फील फॉर द ब्रीथिंग, ब्रीथिंग है या नहीं है, अगर नहीं है तो सीपीआर स्टार्ट करना है, यानी वो ऊपर वाले सारे प्रोसेस को उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए बैंडेज अप्लाई करनी है, ठीक है, स्टीराइल बैंडेज होनी चाहिए, किसी क्लॉथ साफ कपड़े से आपने उसको करना है। मैनेज शॉक, ठीक है, शॉक से पेशेंट को बचाने की कोशिश करनी है कि कीप द पर्सन वार्म, पर्सन को गर्म रखने की कोशिश करनी है, उसका एयरवे जो है वो मेंटेन रहे और रीअश्योर देम, और उसको जो है ना आपने रीअश्योरेंस करते रहना है कि जो है ना वो पेशेंट स्टेबल है, कोई ऐसा इतना बड़ा मसला नहीं है। इमोबिलाइज इंजरीज, यानी कि जहाँ पे जख्म हुआ है, जहाँ पे फ्रैक्चर आया या स्पाइनल इंजरीज आई हैं तो आपने मूवमेंट को मिनिमाइज कर देना है, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट
से कॉम्प्लिकेशन होने का चांस होगा। ट्रीट बर्न्स, अगर कोई पेशेंट जल गया है तो उस कंडीशन में कूल द बर्न, जले हुए हिस्से को आपने ठंडा करना है विद रनिंग वाटर एंड कवर विद द स्टीराइल ड्रेसिंग, और किसी स्टीराइल ड्रेसिंग के साथ उसको कवर कर देना है। प्रोवाइड कंफर्ट, पेशेंट को आपने कंफर्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है, उसको इमोशनल सपोर्ट देनी है, उसको रीअश्योर करना है पेशेंट को। उसके बाद कहते हैं कि रिमेंबर दीज एक्शन आर जनरल गाइडलाइंस, ये जनरल गाइडलाइंस है, ठीक है, स्पेसिफिक में वेरी बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द इंजरीज। और ये कहते हैं कि जो ये जर्नली आपने मतलब हर पेशेंट के साथ अप्लाई करना है, लेकिन अगर सारी बात है कि कोई केस किसी तरह का होता है, कोई किसी तरह का होता है, ठीक है, तो हर केस के अंदर जो है कुछ जो स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ऑलवेज सीक प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प एज सून एज पॉसिबल, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जितनी जल्दी होता है मेडिकल हेल्प जो है, प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प जो है वो अवेलेबल हो जाए। तो आगे है जी जो सेकंड चैप्टर है हमारा, ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस, ठीक है। इसमें जी ड्रेसिंग आपने ये देखा कि एक जिसको आम जुबान में पट्टी कहा जाता है, ठीक है, ये हमारे पास जो है स्टीराइल गॉज पैड्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम करते हैं यूज टू कवर एंड प्रोटेक्ट द वोन, वोन को प्रोटेक्ट करने के लिए, कवर करने के लिए। नॉन स्टिक ड्रेसिंग भी होती है, ठीक है, यानी कि नॉन स्टिक ड्रेसिंग का मतलब ये कि ये प्रिवेंट कर रही होती है स्टिकिंग टू द वोन, यानी कि जख्म के साथ ये चिपकेगी नहीं, ठीक है। जब ये चिपकेगी नहीं तो इस तरह के पेशेंट को जख्म के ऊपर दर्द कम होगी जब आप इसको रिमूव करेंगे, क्योंकि अगर आप चिपकने वाली लगा देंगे तो जख्म के दोबारा से फ्रेश होने का चांस है, क्योंकि वहाँ पे जो टिश्यूज होंगे वो सॉफ्ट होंगे और वो दोबारा से रप्चर हो जाएंगे और जो जख्म है वो दोबारा से क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, फ्रेश हो जाएगा। तो ये आपने जो इस तरह के जो वाउंड है, जो ओपन वाउंड होते हैं, उन पर कोशिश करनी है कि जो आपने नॉन स्टिक ड्रेसिंग है उसको अप्लाई करना है। उसके बाद एडहेसिव स्ट्रिप आर बैंड एड्स आ जाती हैं, ठीक है। स्मॉल एडहेसिव ड्रेसिंग फॉर माइनर कट्स, जैसे हमने देखा है ये सनी प्लस वगैरह मिल जाती है, ठीक है, तो इसको हम जो छोटे छोटे कट होते हैं उनके ऊपर आपने एडहेसिव ड्रेसिंग दे देनी है कि वो एक तो प्रेशर भी अप्लाई हो जाता है, ब्लीडिंग वगैरह भी स्टॉप हो जाती है, और जब कुछ टाइम के बाद जब वो जख्म बंद हो जाता है, कट बंद हो जाता है, तो आप उसको जो है वो उतार सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है जी, अब आ जाती हैं जी बैंडेजेस आ जाती हैं, जो कि रोलर बैंडेज है। रोलर बैंडेज आप देखें स्टूडेंट इस तरह की होती है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है कि ये इलास्टिक या फिर क्रीप बैंडेज होती हैं फॉर सिक्योरिंग ड्रेसिंग आर स्पोर्टिंग जॉइंट, ठीक है। इनका पर्पस ये होता है कि कहीं जॉइंट के ऊपर जो है मतलब कोई इशू है तो वहाँ पे इसको लपेटा जाता है, ठीक है, या फिर कहीं पे भी जो जख्म होता है उसको सिक्योर करने के लिए जो है ना इलास्टिक पट्टी को जो है ना इसको लगाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जी ट्राई एंगुलर बैंडेज, ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, वर्सटाइल फॉर स्लिंग सप्लेंट्स आर एज अ लार्ज ड्रेसिंग, ठीक है। कहते हैं कि ये डिफरेंट तरह की होती हैं, वर्सटाइल का मतलब ये डिफरेंट डिजाइंस में आती हैं, ठीक है, लेकिन ट्रायंगुलर होती हैं। पर्पस इसका क्या होता है कि अगर कहीं पे ज्वाइंट टूट गया है, ठीक है, कहीं फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा ये स्लिंग या सप्लिंट का मतलब है कि सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, या फिर ये एक लार्ज ड्रेसिंग भी होती हैं। उसके बाद आ जाता है जी एडहेसिव बैंडेजेस, ये जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये इस तरह की होती हैं, ये डायग्राम में आप देख रहे हैं। सेल्फ एडहेसिव स्ट्रिप फॉर माइनर कट्स के लिए होती है। नेक्स्ट आ जाता है जी टाइप ऑफ बैंडेजिंग। अब मतलब हम जो बैंडेजिंग करते हैं वो किस तरह की होती है, ठीक है। सबसे पहले तो सर्कुलर बैंडेजिंग आ जाती है, सिंपल है, जैसे कि अगर आप किसी बैंडेज को पकड़ के सर्कुलर मोशन में रोटेट करती हैं अराउंड द लिम्स के अराउंड, ठीक है, यानी हाथ पे, बाजू पे, ठीक है, या फिर टांगों पे, ठीक है, तो या फिर पाँव पे या हाथ पे, अगर सर्कुलर मोशन में है तो सर्कुलर है तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर बैंडेजिंग, यानी कि पट्टी करने का तरीका आप कह लें, ठीक है, के लिम्स के ऊपर आपने सर्कुलर बैंडेजिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद है जैसे सर्कुलर टर्न स्पाइरल बैंडेजिंग होती है, जैसे आप ये देख रहे हैं कि मल्टीपल जो है वो फोल्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, सिमिलर टू सर्कुलर, ये सर्कुलर के सिमिलर होती है बट असेंडिंग इन स्पाइरल पैटर्न, लेकिन इसको हमने जो है ना वो स्पाइरली जो है पेशेंट के को लपेटना होता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जी फिगर 8 बैंडेज, ठीक है। फिगर 8 बैंडेजेस ये जैसे देखें कि हाथ के ऊपर जो है ना इसको हम लोगों ने एक ट्रायंगुलर कट्स की शक्ल में जो है ना इसको करना होता है, कॉमन फॉर द जॉइंट लाइक हैंड और नी, ठीक है, नी के ऊपर या हैंड के ऊपर जो है ना ये कॉमन होती है, जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया हुआ है कि ये पहले आप इसको इस डायरेक्शन में लपेटेंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाएंगे, फिर आपने जब ऊपर से नीचे लपेटने के बाद इसको इस डायरेक्शन में लेके आना है, और फिर जब इस डायरेक्शन में ले आएंगे तो फिर एक क्रॉस पैटर्न बनाएंगे ताकि जो है वो बैंडेज जो है उसको एक ये जो आपका जो हैंड है या नी है, ठीक है, उसको एक सपोर्ट मिल जाए। उसके बाद कहते हैं जी स्टेप में कहता है कि सबसे पहले जो स्टेप आ जाता है एंकर आ जाता है रैप अराउंड द पाम 1 to 2 टाइम्स, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपने क्या करना है कि पट्टी को 1 से 2 दफ़ा हाथ पे लपेटना है, रैप डायगोनली अक्रॉस द हैंड एंड अराउंड द रिस्ट, ठीक है। आपने इसको डायगोनली यानी कि ट्रायंगुलर सेक्शन में हाथ के इर्द गिर्द लपेटना है और फिर उसके बाद एट द एंड आपने रिस्ट पे इसको जो है ना लॉक करना है। रैप डायगोनली अराउंड द हैंड एंड बैक ऑफ द पाम, ठीक है।
पाम पे भी, ठीक है, हथेली के भी और हाथ की दूसरी साइड पे भी। उसके बाद कहते हैं कि रिपीट एज मैनी टाइम एज नीडेड, और उसको जो है ना मल्टीपल टाइम आपने इसको रिपीट करना है जब तक जो है ना एक आपको एश्योरेंस ना हो जाए कि अब आपको जो हैंड है या फिर जो नी है वो सिक्योर हो गया है। उसके बाद कहते हैं स्पोर्टिंग एंड इंचर्ड आर्म यूजिंग अ ट्रायंगुलर बैंडेज। अब ये जो स्लिंग है, स्लिंग का पर्पस क्या होता है कि ट्रायंगुलर बैंडेज होती है जो इंचर्ड आर्म होता है, ठीक है, ये उसको सपोर्ट करती है। नेक्स्ट में बता रहा है ये जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ, ठीक है, ये भी बेसिकली क्या है हमारे पास ट्रायंगुलर होती है, ठीक है, और पर्पस क्या होता है कि जो हाथ जो इंजर्ड जो हुआ है बाजू, ठीक है, उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एप्लीकेशन में कहते हैं कि मेंटेन टेंशन, कहते हैं कि आपने एक टेंशन या एक प्रेशर जो है वो अप्लाई करना है, कीप अ कंसिस्टेंट बट नॉट टू हाई टेंशन, लेकिन इतना टाइट टेंशन कि बहुत ज़्यादा आपने इसको जो है ना वो टेंशन में नहीं रखना, या बहुत ज़्यादा जो है ना वो तेज इसको सख्ती के साथ लपेटना नहीं है, ठीक है, वाइल रैपिंग रैपिंग करते हुए। कवर वाउंड कम्प्लीटली, वाउंड जो है वो कम्प्लीटली कवर होना चाहिए। इंश्योर द ड्रेसिंग कवर द इंटायर वाउंड, के पूरा वाउंड आपका कवर हो। चेक सर्कुलेशन, फिर आपने ये भी देखना है कि एक पट्टी कहीं आपने बहुत तेजी से बहुत जो है वो सख्त तो नहीं ही लपेट दी कि ब्लड जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो गया, ठीक है। आपने पेशेंट से नमनेस के लिए पूछना है, टिंगलिंग देखनी है कि सेंसेशन तो नहीं है कि हाथ में से सुइयाँ चुभ रही होती हैं, या डिसकलरेशन तो नहीं हाथ में आ रही कि डिसकलरेशन जैसे हाथ जो है वो नीला पड़ रहा है, ठीक है, ये ब्लैक हो रहा है, तो वो इंडिकेशन होती है कि ब्लड का फ्लो जो है वो स्टॉप हो गया है। रिमेंबर टू फॉलो प्रॉपर हाइजीन, अपने हाइजीन को भी जो है वो मेंटेन रखना है। स्टीरियल मटेरियल को यूज़ करना है। मेडिकल प्रोफेशनल को जो है ना वो आपने कॉल करना है सीवियर इंजरीज के केस में, ठीक है। और इफ़ यू आर अनसर्टन अबाउट द सिचुएशन, या फिर अगर आप सिचुएशन आपकी स्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ रही, उस कंडीशन में भी आपने जो है वो किसी प्रोफेशनल को जो है ना वो बुलाना है। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट वाला जो आपका टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।